टेक्नोलॉजी के बढ़ने से लगभग आज हर फील्ड में कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ किया जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के थ्रू ही होता है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो या फिर प्राइवेट कंपनी। पैसों का ट्रांजैक्शन भी ऑनलाइन किया जाता है, यानी हर तरह के डेटा का ट्रांजैक्शन किसी न किसी रूप में इंटरनेट के जरिए ही हो रहा है। यूज़र की सभी डिवाइसेस जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर, दूसरी सभी स्मार्ट डिवाइसेस इंटरनेट से ही कनेक्ट रहती हैं। जैसे जैसे इंटरनेट का यूज़ पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से साइबर अटैक्स की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। आए दिन आपको खबरों में सुनने को मिलता भी होगा कि वायरस अटैक्स और डेटा थ्रेफ्ट्स के लोग शिकार हो रहे हैं। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि यूज़र के डेटा और उसकी सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेट पर होने वाले फ्रॉड और साइबर क्राइम्स या फिर साइबर अटैक से यूज़र्स को बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी का यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर अटैक्स कितने प्रकार के होते हैं और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। साइबर सिक्योरिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। साइबर सिक्योरिटी जो कुछ भी इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, नेटवर्क, एप्लीकेशन या डेटा से रिलेटेड है, उसे साइबर कहते हैं। और दूसरा है सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, जिसमें सिस्टम सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी आते हैं। और अब जानते हैं साइबर अटैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहला है वायरसेस। वायरसेस जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, जो एक प्रकार का मालवेयर प्रोग्राम होता है। ये स्पेशली किसी कंप्यूटर को या उसके डेटा को करप्ट करने के लिए बनाया जाता है या उसके सिस्टम को डैमेज करने के लिए बनाया जाता है। वायरस के सिस्टम में एक कॉपी एंटर होती है और उसके साथ वो मल्टीपल कॉपीज़ क्रिएट करके सिस्टम को स्लो कर देते हैं या उसकी ऑथेंटिकेशन या उसकी इंफॉर्मेशन को चुरा लेते हैं या इन्फेक्ट कर देते हैं। दूसरा है एडवेयर। एडवेयर एक तरह का मालवेयर का ग्रुप होता है जो नेट पर पॉपअप मैसेजेस देता है। लुभावने एड्स का यूज़ करके हैकर एक सॉफ्टवेयर बनाता है और जब कोई यूज़र उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है तो उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से यूज़र के कंप्यूटर से डेटा एक्सेस कर लेता है या डेटा को करप्ट कर देता है या डेटा चुरा लेता है और सिस्टम डैमेज भी कर सकता है। तीसरा है ट्रोजन हॉर्स। ये एक ऐसा वायरस है जो खुद को एक सिक्योर और यूज़फुल सॉफ्टवेयर की तरह शो करता है। जैसे कि आप इंटरनेट पे देखते होंगे, कई ऐसे सॉफ्टवेयर या लिंक्स आपको मिल जाते होंगे जिसमें बताया जाता है कि सिस्टम को बूस्ट कर लीजिए या सिस्टम को प्रोसेसिंग स्पीड को फास्ट करने के लिए ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। और आप अनऑथराइज्ड वे में इस तरह के सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हैं जिससे ट्रोजन हॉर्स जैसे वायरसेस आपके सिस्टम में एंटर कर जाते हैं और सिस्टम को कंट्रोल कर लेते हैं, मलिशियस एक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये नॉर्मल वायरस की तरह अपनी कॉपीज़ तो नहीं क्रिएट करते, लेकिन वायरस सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। उसमें कुछ अलग तरह की फाइल्स इंस्टॉल करके सिस्टम को करप्ट कर सकता है या सिस्टम को लॉक कर सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है या आपका पासवर्ड चुरा सकता है। चौथा है रैंसमवेयर। ये भी एक तरह का वायरस है जो कि किसी हैकर या क्रिमिनल्स के थ्रू सिस्टम में डाला जाता है या वायरस अटैक करवाया जाता है। इसमें कंप्यूटर्स की सारी फाइल्स को इन्फेक्ट कर दिया जाता है या कंप्यूटर को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और ये कंप्यूटर को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसके बदले में उसे रैंसम यानी पैसे ना मिल जाएं। नेक्स्ट है फिशिंग मेल्स। इसका यूज़ आमतौर पर यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए किया जाता है। ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं और उसके ज़रिए लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। इस तरह के मेल्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन हुई या लॉगिन डिटेल्स चुरा सकते हैं। स्पाईवेयर भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक वायरस की तरह काम करता है। ये मलिशियस एक्टिविटीज़ करता है। ये यूज़र के डिवाइस में एंटर करके उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेता है या उसके डिवाइस का कम्प्लीटली कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके रखता है और उसका मिसयूज़ भी कर सकता है।
पेगासस इसका एक एग्जाम्पल है। जैसा कि आपने सुना होगा, पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसमें आपको किसी एंट्रेंस की ज़रूरत नहीं है उसमें, यानी जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स पे या अटैक होते हैं या सिस्टम पे अटैक होता है तो किसी वायरस की एंट्रेंस की वजह से होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली सिस्टम में एंटर करता है और उसके कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है और सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है। और जैसे ही यूज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाती है या जब उसे लगता है कि अब आगे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वह अपने आप उस डिवाइस या उस पर्टिकुलर मोबाइल का कंट्रोल छोड़ देता है। तो इस तरह से इससे बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ये कोई वीआईपीज़ या फिर बड़े लोगों के ही उस पर अटैक करता है। आम लोगों पे जहाँ तक अभी तक ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं आया कि अटैक किया हो। नेक्स्ट है इंजेक्शन अटैक, जिसमें डेटाबेस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चुराने के लिए एसक्यूएल इंजेक्शन क्वेरीज डाली जाती हैं और इसके थ्रू इंपॉर्टेंट डेटा को हैक करके चुराया जा सकता है। तो ये भी एक तरह का मलेशियस फंक्शन होता है जो एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू डेटा को एक्सेस करने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है सेशन हाईजैकिंग। इसमें यूज़र के सेशन को हाईजैक कर लेता है हैकर और उसके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस से अपने कंप्यूटर के आईपी एड्रेस को बदल देता है। और जब यूज़र इंटरनेट से कनेक्ट होता है तो उसके सिस्टम की कुकीज़ को एक्सेस करके यूज़र की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है, उसके पासवर्ड्स को हैक कर लेता है और कंप्यूटर को भी कंट्रोल में ले सकता है। नेक्स्ट है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें यूज़र के सर्वर पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक अनऑथराइज्ड वे में भेजा जाता है कि जिससे यूज़र का सर्वर डाउन हो जाता है या इतना ज़्यादा स्लो हो जाता है और साइट काम नहीं करती, जिसकी वजह से यूज़र या उस कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये भी एक तरह का साइबर अटैक है। इन सभी साइबर अटैक से बचने के लिए सिस्टम को साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। सिस्टम को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी अलग अलग लेवल पर काम करती है। फिजिकल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी। इसके अलावा कई सारे फायरवॉल्स का भी यूज़ किया जाता है साइबर सिक्योरिटी के लिए। साइबर सिक्योरिटी की एक टीम होती है जिनके अलग अलग काम होते हैं, जिसमें चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफी, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सिक्योर कोड ऑडिटर और भी बहुत सारे टीम के मेंबर्स होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी को कंट्रोल करते हैं। यह किसी बड़ी कंपनी के डेटाबेस या किसी बड़ी कंपनी के साइबर अटैक से बचाने के लिए इस टीम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक आम यूज़र को अगर साइबर अटैक से बचना हो तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं। पहली चीज़, आप अपने कंप्यूटर पे या फिर अपने सिस्टम में एक अच्छे एंटीवायरस या फायरवॉल का इस्तेमाल करें जो टाइम टू टाइम आपके सिस्टम को अपडेट करता रहे और चेक करता रहे। अपने डेटा का बैकअप ज़रूर लें। कोई भी ऐसी वेबसाइट जो ऑथेंटिकेटेड नहीं हो वहाँ उसके लिंक पर क्लिक ना करें या कुछ डाउनलोड ना करें। स्पैम ईमेल के लिंक्स पर क्लिक करने से बचें। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो समय समय पर उसमें खामियां होती हैं, उसको दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पैचेस अपडेट अवेलेबल कराता है, तो उस अपडेट को ज़रूर आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें, अपडेट कर लें। किसी भी फोरम या वेबसाइट पर अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने से बचें, जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड या अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह शेयर करने से बचें। अपना पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। अलग अलग की कॉम्बिनेशन, अल्फ़ा न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर वगैरह सारे यूज़ करके आप पासवर्ड बनाएं। हो सके तो बायोमेट्रिक पासवर्ड का यूज़ करें जो ज़्यादा सिक्योर होते हैं। तो ये कुछ तरीके थे जिससे आप काफ़ी हद तक साइबर अटैक से बच सकते हैं। आने वाली वीडियो में साइबर लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे और इंडिया में कौन कौन से लॉस फॉलो होते हैं इस बारे में भी बताएंगे। तो आगे की जानकारी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए जिससे कि आने वाली वीडियोस को आप देख पाएँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।